हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी आप टीडीएस की पेमेंट करने के लिए जब एनएसडीएल वेबसाइट पर जा रहे होंगे, आपको वहां पर कुछ इस तरीके का प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, जहां पर लिखा हुआ है कि आपको जो आपका टीडीएस का पेमेंट आपसे करना है वो incometax.gov.in के ऊपर से करना है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगा कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर से टीडीएस का पेमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in के होम पेज के ऊपर। वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिलेगा ई पे टैक्स। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पैन और टैन का। आपको टैन नंबर इंसर्ट करना है और कन्फर्म में भी आपका फिर से टैन नंबर इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप कोई भी मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हो, आपका या कोई भी रजिस्टर्ड मोबाइल अगर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी वहाँ पर एंटर करना है और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे वहाँ पर लिखा आएगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी। अब आपको वहाँ पर आपका टैन नंबर और आपका नाम जो है एक वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर और उसके नीचे आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको आएंगे यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस। आपको यहाँ पर कौन से कोड और कौन से सेक्शन में पेमेंट करना है वो प्रॉपरली देखकर सेलेक्ट कर लेना है। आप नीचे जाकर बहुत सारे ऑप्शंस है उसे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और फिर वहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे मेजर हेड के, कंपनी डिडक्टी और अदर देन कंपनी डिडक्टी। अगर टैक्स डिडक्टर कंपनी है तो आपको कंपनी डिडक्टी सेलेक्ट करना है और अगर टैक्स डिडक्टर अदर देन कंपनी है तो आपको अदर देन कंपनी सेलेक्ट करना है। और फिर आपको टैक्स के कॉलम में टैक्स का अमाउंट डालना है, सरचार्ज के कॉलम में अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज डालना है, सेस है तो सेस डालना है और अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट डालना है। और अगर आप पेनल्टी पे कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पेनल्टी के कॉलम में वो पेनल्टी का अमाउंट डालना है और अगर फ़ी है तो फ़ी के कॉलम में फ़ी डालना है। फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाई देंगे पेमेंट के ऑप्शंस, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के अंदर जो बैंक्स आपको दिखाई देंगे उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। फिर आपको दिखाई देगा डेबिट कार्ड का ऑप्शन, पे एट बैंक काउंटर का ऑप्शन, आरटीजीएस एनईएफटी का ऑप्शन और पेमेंट गेटवे का ऑप्शन। ये जितने भी ऑप्शंस है आप इसी में से ही पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपकी कोई अदर बैंक है और अगर वो यहाँ पर व्यू नहीं हो रही है तो आप उस बैंक से आपका टीडीएस का पेमेंट नहीं कर सकते हो। फिर आपको आपकी जो भी बैंक हो वो बैंक को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे वहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आपका जो मेजर हेड है, माइनर हेड है, वो एक बार वेरीफाई कर लेना है। और जो मेन चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है वो है नेचर ऑफ पेमेंट। आप कौन से हेड के अंदर, कौन से कोड के अंदर पेमेंट करने जा रहे हो उसे आपको प्रॉपरली देख लेना है एक बार। फिर आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन का एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको नीचे जाकर आई एग्री के ऊपर टिक करना है और सबमिट टू बैंक करना है। फिर आपको आपके बैंक के ऊपर जाकर आपका लॉगिन डिटेल्स इंसर्ट करना है और वहाँ से आपको ओटीपी लेकर पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही आपकी बैंक से आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल और राइट साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके आपका जो चालान पेड किया हुआ है उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था सारा का सारा प्रोसीजर कि आप न्यू इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर से टीडीएस का पेमेंट कैसे कर सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप आपका पेमेंट करने के बाद किसी भी रीज़न से चालान डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो आप आपके पेमेंट के स्टेटस को कैसे चेक करें। उसके लिए आपको जाना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर और जहां से आपने पेमेंट पहले किया था ई पे टैक्स, उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा नो टैक्स पेमेंट स्टेटस। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे आपको वहाँ पर आपका टैन नंबर इंसर्ट करना है और सीआरएन नंबर इंसर्ट करना है और नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है। आपको जो सीआरएन नंबर अगर किसी भी कारण से आपके पास नहीं है तो आप आपके बैंक के स्टेटमेंट में जाकर वो सीआरएन नंबर वहाँ से देख सकते हो। फिर आपको जो है मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को वहाँ पर एंटर करना है और आप जैसे ही ओटीपी एंटर करोगे फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट नज़र आएगा, जिसमें आपको आपका टैन नंबर, सीआरएन नंबर,
और स्टेटस जो होगा वो पेड है तो पेड दिखेगा, पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखेगा, और आपने किस डेट को पेमेंट किया था वो डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।